हेलो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। डू एज डायरेक्ट जो कि 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर में आने वाला है ये क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। तो इसमें पहला प्रश्न है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका बन जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। आर के स्थान पर हम लिख देंगे हैव, HAVE, हैव। प्लेइंग के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी PLAYED, प्लेड इन द पार्क। ठीक है, यह सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। ठीक, तो यहाँ पर जब इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो यहाँ आर के स्थान पर आ जाएगा हैव और प्लेइंग के स्थान पर वर्ब का थर्ड फॉर्म PLAYED, प्लेड हो जाएगा। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। के बाद अगला सेंटेंस है अवर वी प्रोटेक्ट शूट फॉरेस्ट, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन शब्दों को हमें एक मीनिंगफुल जिसका कोई अर्थ हो इस प्रकार के सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी से शुरू करेंगे, वी, इसके बाद आएगा शूट, SHOULD, शुड, वी शुड प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। उसके बाद आ जाएगा अवर और फिर फॉरेस्ट, FOREST। यह सेंटेंस बनेगा वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले वी आएगा, वी, फिर शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। इस प्रकार यह सेंटेंस बनने वाला है और यह एक सार्थक बन जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। इसके तीसरा है इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। तो रीराइट यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ़। तो इफ़ के स्थान पर हमें अनलेस का यूज़ करके इसे फिर से लिखना है। तो यहाँ पर इसको जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इफ़ के स्थान पर अनलेस। ठीक है, अनलेस हो जाएगा, अनलेस यू, डोंट हट जाएगा क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ नेगेटिव वाला नहीं आएगा। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस। इसी प्रकार आपको बनाना है, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखना है और जो नेगेटिव है नोट हटा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो बहुत आसान है अनलेस वाला बनाना। और अंग्रेजी के इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आंसर, एप्लीकेशन और ऐसे सारे चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप आसानी से देखकर उन्हें याद कर लो क्योंकि प्रश्न बैंक में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको और कुछ अलग नहीं करना है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस नंबर 4 है, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, मेक नेगेटिव। तो इसे नेगेटिव बनाना। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ आ जाएगा सिमरन, यहाँ पे नोज KN और W के साथ एस लगा, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे नेगेटिव बनाएंगे तो सिमरन DOES। ठीक है, सिमरन के बाद यहाँ हम लिखेंगे DOES, डस नॉट। ठीक है, डस नॉट और नो एस हटा देंगे इसका, यहाँ का एस अब हट जाएगा क्योंकि ये डस लग गया इसलिए। सिमरन डस नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, सिमरन डस नॉट, यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं SIMRAN, सिमरन। ठीक है, सिमरन के बाद हमें लिखना है डस नॉट क्योंकि ये प्रेजेंट का था, इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे वर्ब में एस था तो यह हट जाएगा एस और यहाँ पर लग जाएगा डस नॉट नो। सिमरन डस नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, बाकी पीछे वाला ऐसा ही आएगा, द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, आगे ऐसा हो जाएगा और ये नेगेटिव बन गया है। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बैड, कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। ये बहुत ही आसान सेंटेंस है। द ट्रेन वाज डिलेड, उसके बाद हम लिख देंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज द, क्योंकि एक ही सेंटेंस बन जाएगा तो यहाँ पे जो टी है स्मॉल आ जाएगा इस तरह से, बिकॉज द वेदर वाज बैड, द ट्रेन वाज डिलेड
बिकॉज द वेदर वॉज वेट। बिल्कुल वैसा के वैसे ही जैसा सेंटेंस है वैसा ही हमें बनाना है, केवल यहाँ पर लग जाएगा बिकॉज। बिकॉज से हम इन दो सेंटेंस को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यह सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद जो अगला है, ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, कॉम्बाइन यूजिंग सो डेट। सो डेट का यूज़ करके इसे जोड़ना है। तो हमें जब ये भी ध्यान रखना कि हम जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, मतलब बड़ा वाला अक्षर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ही कैपिटल लिखा, ही में एच कैपिटल लिखा। जब हम इनको जोड़ देंगे तो फिर ऐसी स्थिति में हम एच स्मॉल लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको हमें सो डेट से जोड़ना है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे ही इज़ वेरी के स्थान पर आ जाएगा सो, ही इज़ सो टायर्ड, और टायर्ड के बाद आ जाएगा यहाँ डेट, ही इज़ सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ही इज़ सो टायर्ड डेट। तो हम फिर से यहाँ लिख के देख लेते हैं, ही इज़ सो टायर्ड, he is so tired that he cannot work anymore, ठीक है, work anymore। इस तरह से बन जाएगा, बहुत आसान है। हमें इसमें सो और डेट लगाना था, तो सो यहाँ वेरी के स्थान पर सो लगेगा और डेट इन दोनों के बीच लगेगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। इसके बाद अगला जो है 7 वाला, योर पेन कैन गिव मी, यू रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसे भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में हमें जमाना है, जैसे हमने इसके पहले भी एक सेंटेंस करा था। तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, योर पेन कैन गिव मी। तो इसको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब एक प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। तो हम यहाँ से कैन से शुरू करेंगे, तो ये बन जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले आएगा कैन यू गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसके बाद जो अगला है, एट ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। बट का यूज़ करके इसे कॉम्बाइन करना, जोड़ना है केवल, बहुत आसान है। इस तरह के सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं, कॉम्बाइन करना है बट से। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड, जैसा लिखा वैसा ही लिखना है हमें आंसर में, ही वर्कड वेरी हार्ड बट, इसके बाद बट, और यहाँ पे ही आ जाएगा स्मॉल, बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो बट से दो सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। इसके बाद अगला है, अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो इसका हो जाएगा अंकित प्लेस, PLAYS, प्लेस हॉकी, ठीक है। वर्ब में एस या ES लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम यहाँ वर्ब में एस या ES लगा देंगे और बाकी वैसा ही रहेगा। तो प्लेट के स्थान पर हो जाएगा प्लेस, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। इसके बाद अगला है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव में बदलना है इसे, है ना, नेगेटिव में, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका नेगेटिव हो जाएगा रोहन डस नॉट, ठीक है, रोहन डस नॉट, फिर से लिख देते हैं इसको, रोहन डस नॉट स्पीक्स के स्थान पर हो जाएगा स्पीक, SPAAK, स्पीक इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे एस या ES लगा था, जब हमने डस लगा दिया तो अब यहाँ पे वर्ब में एस या ES हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। यहाँ डस नॉट हो गया, हमने इसका नेगेटिव बना दिया है, नोट लगा दिया है, अब स्पीक हो जाएगा और इंग्लिश वैसा ही, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद अगला है,
दे वॉक्ड इन द डार्क, दे वॉक्ड इन द डार्क। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में इसे बदलना है, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज या वेर, तो यहाँ पे दे है इसलिए वेर लगेगी, तो इसका हो जाएगा दे वेयर वॉक्ड का वॉकिंग, WLKING वॉकिंग, क्योंकि कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब में ING लगती है। वॉकिंग इन द डार्क, ठीक है, DARK, यहाँ पे आर आ जाएगा DARK, ठीक है। तो यहाँ पे दे वेयर वॉकिंग इन द डार्क, दे यहाँ पे वेयर हो जाएगा, वॉक का वॉकिंग हो जाएगा, इन द डार्क बाकी जैसा सेंटेंस है वैसे। तो इस प्रकार से बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वेयर लग जाएगी और वर्ब में ING लगेगा। इसके बाद अगला है अजय इज इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग सो का प्रयोग करके इसे कॉम्बाइन करना है, तो बहुत आसान है, आपको आ ही गया है कि यदि बट से, बिकॉज से या सो से कॉम्बाइन करना है तो हम क्या करेंगे, अजय इज इल, फिर लिख देंगे हम सो और ही का H स्मॉल आ जाएगा, सो जैसे ये हो जाएगा ही, है ना, क्योंकि अलग सेंटेंस था तो यहाँ H कैपिटल में था, लेकिन हम एक सेंटेंस ही बना देंगे तो ये H हो जाएगा स्मॉल, ही और बाकी जैसा लिखा वैसा ही, ठीक है, वैसा ही हो जाएगा। अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, बाकी सेंटेंस पूरा वैसा। चेंज केवल 2 स्थान पर होगा। अजय इज इल के बाद फुल स्टॉप के स्थान पर हम लिख देंगे सो और ही के स्थान पर हम ऐसा ही लिख देंगे, ठीक। बाकी सेंटेंस वैसा के वैसा ही लिखना और बहुत आसान है। तो अजय इज इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। अजय बीमार है, सो ही, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया। इसके बाद 13 वाला सेंटेंस हम देखेंगे। सिंग कैन ए सॉन्ग यू रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। इस तरह के सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक वाक्य बनने वाला है, तो ये बनेगा कैन यू सिंग ए सॉन्ग, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गाना गा सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद अगला है 14, आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, तो रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे भी इसे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है, यह प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये बनेगा आई कैन स्टैंड ऑन ए लेग, आई कैन स्टैंड ऑन ए लेग और फुल स्टॉप। इसके बाद अगला 15 है अनीता कट हर फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव। यहाँ पे हमें नेगेटिव में बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनीता, अब यहाँ पे कट है, इसमें ऐसे ही इस नहीं लगा है, तो यह पास्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है। तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, ठीक है, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी क्योंकि पास्ट का था और नेगेटिव बनाना है इसलिए हमने नॉट लिख दिया है। कट हर HER होगा, ठीक है, कट हर फिंगर। अगला है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट का प्रयोग करके इसे हमें फिर से लिखना है। तो हम लिखेंगे ही इज टू वीक, तो टू के स्थान पर क्या आ जाएगा सो, तो ये हो जाएगा ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे डेट से जोड़ना था, तो डेट, अब यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे ही इज़ नॉट ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हमें लिखना है ही इज़ सो वीक डेट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस पहले आए थे उसमें पूरा यहाँ सेंटेंस बना हुआ था, लेकिन इसमें नहीं बना, तो हमें लिखना पड़ेगा ही इज़ सो वीक
यहाँ पे ही इज़ टू वीक के स्थान पर ही इज़ सो वीक, यहाँ पे सो आ जाएगा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। इसके बाद अगला है ही इट्स बनानास, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ हो जाएगा बनाना, बनानास आर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, बनानास आर ईटन, ईटन बाय हिम। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर इस, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो बनानास आर ईटन बाय हिम। अगला है दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दे प्लेड हॉकी। तो यहाँ हो जाएगा हॉकी वेयर प्लेड बाय देम। ठीक है, देम इस प्रकार से बनेगा पैसिव में। इसका पूरे जो व्याकरण है वह अभी समझ नहीं सकते, हम इतना ही समझ लेंगे, सेंटेंस बदलना। अगला है वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है, वी ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो यहाँ हो जाएगा वी ऑलवेज केम ऑन टाइम। ठीक है, केम ऑन टाइम वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है यहाँ पे। इसके बाद अगला है ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। ही इज़ रिच, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। इस तरह से ही तो हम बना रहे हैं। इसको जब कंबाइन करने के आते हैं तो हम बहुत आसानी से जो कंबाइन करना वो यहाँ लगा देना है। जैसे हमें इसे येट से कंबाइन करना तो हमने येट लगा दिया। और अब ये जो सेंटेंस साथ में हो गया इसलिए कैपिटल नहीं आके स्मॉल से शुरू होगा, स्मॉल एस से शुरू होगा, बाकी वैसा के वैसा ही रहेगा। तो कहीं भी कंबाइन करने के आ रहे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके बाद अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास। तो यूज इफ द प्लेस ऑफ अनलेस। तो यहाँ अनलेस के स्थान पर हमें इफ का यूज करना है। ठीक है, पहले हमने इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करा था, लेकिन अब अनलेस के स्थान पर हमें इफ का यूज करना है। तो ये ध्यान रखना है कि अनलेस जो अपने आप में नेगेटिव होता है, अब इफ लगाएंगे तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अनलेस के स्थान पर हम लिख देंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, if you do not work hard you can't pass। ठीक, तो इस प्रकार इससे ये सेंटेंस बन जाएगा। अनलेस के स्थान पर इफ़ यूज़ करा तो यहाँ पे हमें इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट पास। इसके बाद अगला है आई हैव टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है प्रश्नवाचक। आई हैव टेकन टी, तो यहाँ पे बन जाएगा हैव आई टेकन टी और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इसके बाद अगला सेंटेंस यू वेंट देयर यस्टरडे, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर जो यह सेंटेंस है यह पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसे जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिड आती है। ठीक है, डिड यू गो देयर यस्टरडे। ठीक है, डिड यू गो देयर यस्टरडे, इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला ही इज टॉलर देन यू, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो बहुत आसान है, ही इज टॉल। ठीक है, ही इज टॉल। टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे देन यू इस स्थिति में नहीं आएगा, यहाँ पे केवल सेंटेंस बनेगा ही इज टॉल। इसला ही सा स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है हमें, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड seen a snake, he had seen a snake। ठीक है, he had
सीन ए स्नेक, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हेड पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार ये डूएस डायरेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आने वाले हैं। यदि आप इतने देख लोगे तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आप इनको 1 या 2 बार देख लो। कुछ सेंटेंस तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। एक बार अपनी कॉपी में लिख के देख लो, आपको आसानी से याद रहेंगे और आपके पूरे 5 नंबर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।